नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इस पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने भाषा का स्वरूप, भाषा की परिभाषाएं जिसमें पाश्चात्य विद्वान तथा भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने भाषा के अभिलक्षण कौन से होते हैं उन अभिलक्षणों को देखा। अभिलक्षणों को देखने के बाद अब हम भाषा की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ तथा सामान्य विशेषताएं जो होती है उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसमें भाषा की विशेषता आज की तासिका में देखेंगे। भाषा का गहन संबंध समाज से है। व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है और समाज से सन्निहित भाषा समाज जीवन के प्रयोग को सबल बनाने का काम करती है। यही भाषा उत्तरोत्तर काल यानी कि उत्तरोत्तर आज के वर्तमान काल तक उत्तरोत्तर सहज स्वभाव एवं अपने स्वाभाविक गुणों से प्रस्तुत होकर विकासोन्मुखी होती रहती है। ऊपर हम मानवीय भाषा के अभिलक्षण अर्थात उसकी प्रॉपर्टी देख चुके हैं, यानी कि जो हमने पिछली तासिका में भाषा के अभिलक्षण देखे थे वह भाषा की प्रॉपर्टी होते हैं, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण स्थान भाषा में होता है। प्रॉपर्टी के बिना मानवीय भाषा का किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इसे प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी के बिना मानवीय भाषा का किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। लेकिन संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें भाषा संबंधी कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं है जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है। मानवेतर भाषा और मानवीय भाषा दोनों का अध्ययन करने वाला प्राणी मनुष्य ही है। मनुष्य ही इन दोनों प्रकार की भाषाओं का अध्ययन कर सकता है। भाषा विज्ञान में जो भाषा रहती है वह उतनी व्यापक नहीं रहती। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं उस यादृशिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। यह भाषा जो है यह व्याकरण सम्मत होती है। साहित्य निर्माण के लिए यह बहुत ही उपयोगी होती है। अर्थात व्याकरण के नियम किसी भाषा विशेष में लागू होते हैं और हमारे संसार में जितने भी प्रकार की भाषाएं हैं उन सभी भाषा के लिए व्याकरण के नियम जो है वह लागू होते ही है। किंतु अब जिन प्रवृत्तियों प्रकृति या विशेषताओं की चर्चा होगी उसका संबंध केवल भाषा से ही है। ये भाषा की विशेषताएं है जिसमें दो बातें प्रमुख है। भाषा जो है वह अर्जित संपत्ति है, यानी कि वह पैतृक संपत्ति नहीं है, वह अर्जित है, उसे हम अनुकरण करते हैं और वह संश्लिष्टावस्था से विशिष्टावस्था की ओर उन्मुक्त होती है। यह दो बातें जो है भाषा की विशेषताओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही भाषा की जो विशेषताएं है उन्हें देखना भी, अन्य विशेषता जो है उन विशेषताओं को देखना भी आवश्यक हो जाता है। तो इन भाषा की विशेषताओं में सर्वप्रथम जो विशेषता मानी जाती है वह भाषा
परंपरागत होती है। भाषा परंपरागत होती है, यह पहली विशेषता भाषा की मानी जाती है। हर भाषा का अपना एक इतिहास अर्थात परंपरा रहती है। आज हम जिस भाषा को देखते हैं, बोलते हैं या विचार विनिमय करते हैं, उसका इतिहास जो है वह बहुत वर्षों पुराना है। उसके रूप में आज जरूर परिवर्तन हुआ होगा, किंतु वह सदियों से चली हुई आ रही है। भाषा जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। अपनी अपनी पुरानी व्यवस्था के नए नए बातों को वह अपनाती हुई, वह अनावश्यक बातें जो है उन बातों का त्याग करके आगे बढ़ती रहती है। भाषा की परंपरा कब से शुरू हुई, यह देखना अपने आप से छलावा होगा। इसलिए एक बात है कि हम भाषा को सबसे पहले अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं। इस तरह इस भाषा की एक परंपरा शुरू हो जाती है। यानी कि भाषा परंपरागत होती है, वह बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि यहाँ से जब हम माता पिता से भाषा अर्जित करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो तभी से यह परंपरा जो है वह शुरू हो जाती है। इसी परंपरा से समाज में मनुष्य ने उसे ग्रहण किया है। इसलिए यह विशेषता जो है वह भाषा की विशेषताओं में पहली विशेषता मानी जाती है। इसके बाद दूसरी विशेषता, भाषा जो है वह अर्जित संपत्ति है। मतलब भाषा का प्रसार समाज से होता है और भाषा एक संपत्ति है और वह समाज में ही होती है, वह अन्यत्र किसी भी जगह पर नहीं होती। वह समाज की होने के कारण वह समाज में ही होती है। भाषा का अर्जन समाज में रहकर किया जाता है। भले ही हम कहें कि भाषा को हम माता पिता से ग्रहण करते हैं, किंतु माता पिता भी किसी न किसी समुदाय या समाज के अंग होते हैं। वे भी भाषा को समाज में रहकर ही ग्रहण करते हैं या अर्जित करते हैं। मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा इतनी विलक्षणता होती है कि वह भाषा सीखता है। यानी कि समाज में रहते हुए अन्य आसपास जो भी लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो वह समाज में रहते हुए बहुत सारी बातें जो है वह सीखता है। वह जिस वातावरण या समाज में रहता है उसी की भाषा वह सीखता है। हमारे बच्चे जिस भाषा के वातावरण में रहेंगे तो वहाँ की भाषा वह अर्जित करेंगे। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी प्रदेश के बच्चे भारत के जिस प्रांत में रहेंगे उस प्रांत की भाषा वह सीखेंगे और बोलेंगे। अर्थात जिस भाषा के क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे वह अनायास ही, यानी कि अपने आप ही वह भाषा वह सीख लेता है। यानी कि हमारे इस संसार में हम अलग अलग जगह पर वास्तव्य करते हैं। अगर हम किसी अंग्रेजी भाषा क्षेत्र में रहेंगे तो वहाँ की भाषा जो है वह हमारे बच्चे जो है वह भाषा अर्जित करेंगे और उसी प्रकार की भाषा बोलने की कोशिश करेंगे। अर्थात जिस भाषा क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे वह अनायास यानी अपने आप ही सीख लेता है। भाषा के अर्जन का यही अर्थ है कि उसे अपने आसपास के वातावरण से सीखना पड़ता है। इस प्रकार से भाषा जो है वह अर्जित संपत्ति है। तीसरी विशेषता भाषा की विशेषताओं में
कि भाषा जो है वह सामाजिक संपत्ति है, वह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। भाषा पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, वह सभी समाज की होती है। भाषा समाज द्वारा निर्मित समाज की वस्तु या संपत्ति है। भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है, उसका विकास भी समाज में ही होता है, उसका अर्जन समाज से होता है। यानी कि हम समाज में रहने के कारण भाषा जो है वह हम समाज से सीखते हैं, उसका अर्जन करते हैं, अनुकरण करते हैं। भाषा उसका अर्जन समाज से होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता हुआ हमें दिखाई देता है, इसलिए उसे आद्यंत सामाजिक संपत्ति कहा जाता है। समाज में रहकर विचारों के आदान प्रदान के लिए माध्यम रूप में समाज की भाषा को ग्रहण किया जाता है। कभी उसे परंपरा से ग्रहण किया जाता है तो कभी मनुष्य उसका अर्जन करता रहता है। मनुष्य द्वारा परंपरा से प्राप्त और अर्जित यह भाषा समाज की संपत्ति बनकर रह जाती है। यानी कि वह समाज की वस्तु है, इसलिए वह समाज की संपत्ति के रूप में उसे जाना जाता है। उनका विकास भी समाज में ही होता है। भाषा जैसी सामाजिक वस्तु को शिशु तक पहुंचाने का कार्य या काम पहल जो है वह माता करती है, इसलिए उसे मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। किंतु भाषा को वह सिखाती है, वह समाज की ही संपत्ति होती है। समाज में रहते हुए ही माता जो है वह अपने शिशु को इस प्रकार की भाषा सिखाती है और बच्चा वही से इस भाषा का अर्जन करता है। इसलिए भाषा जो है वह सामाजिक संपत्ति है। यह विशेषता भी भाषा की विशेषताओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसकी अगली विशेषता, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। यह हमने देखा कि सामाजिक संपत्ति है, इसलिए भाषा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद की विशेषता, भाषा जो है परिवर्तनशील है। इसको हम अगली जो विशेषताएं है वह हम अगली तासिका में देखेंगे।